हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्वैपिंग प्रोग्राम। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वैपिंग का मीनिंग क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं एंड सी में स्वैपिंग का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद स्वैपिंग। स्वैपिंग मीन्स टू इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। लाइक इफ आई हैव टू वेरिएबल्स x एंड y एंड सपोज x की वैल्यू मेरे पास 10 है और y की वैल्यू 20 है, देन आफ्टर स्वैपिंग दोनों की वैल्यूज़ को मैंने इंटरचेंज करना है। तो स्वैपिंग के बाद जो मेरे x की वैल्यू है दैट विल बिकम 20 एंड y की वैल्यू जो है 10 हो जाएगी। तो स्वैपिंग को किसी भी लैंग्वेज में करने के लिए दो टेक्निक्स हैं। देयर आर टू टेक्निक्स, वन इज़ यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड अनदर इज़ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो अभी मैं आपको दोनों टेक्निक्स बता के दोनों का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट इज़ बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसमें मैं एक थर्ड वेरिएबल की हेल्प ले सकता हूँ टू स्वैप माई नंबर। अगेन आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ एक्स एंड वाई। सपोज मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 10 है एंड आई हैव वेरिएबल वाई जिसकी वैल्यू 20 है। दिस इज बिफोर स्वैपिंग। सो इसके लिए मैं एक थर्ड वेरिएबल यूज़ करूँगा एंड उसको मैं नाम दे रहा हूँ टेम्प। टेम्प स्टैंड्स फॉर टेम्पररी वेरिएबल। अदरवाइज वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें आपने 3 स्टेप्स याद रखने हैं, वो कैसे अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू मैं टेम्प में स्टोर करूंगा। तो फॉर दिस स्टेटमेंट विल बी टेम्प इज असाइंड द वैल्यू ऑफ x। असाइनमेंट ऑपरेटर है ये और एसोसिएटिविटी इसकी राइट टू लेफ्ट होती है। तो x की वैल्यू जो है टेम्प में स्टोर हो जाएगी 10। देन x में मैं y की वैल्यू स्टोर कर दूंगा। दिस इज माई स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप में मैं y की वैल्यू x में स्टोर कर दूंगा। तो जब हम ये स्टेप करेंगे सेकंड वाला, तो इसमें जो y की वैल्यू 20 दैट इज स्टोर्ड इनटू द x एंड x की जो अपनी वैल्यू 10 है वो ओवरराइट हो जाएगी। सो नाउ x विल कंटेन 20 एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप विल बी y इज असाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्प। टेम्प की वैल्यू जो मैं y में असाइन कर दूंगा एंड नाउ दिस 10 गोज टू दी y। सो इन दिस वे x एंड y हैव इंटरचेंज देयर वैल्यूज। तो ये जो मेथड है दिस इज बाय द यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल। अब मैं आपको यही टेक्निक यही प्रोसेस विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करके दिखाऊंगा। तो दिस इज नाउ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो अगेन आई टेक द सेम एग्जांपल। आई हैव x, इट्स वैल्यू इज से 10 एंड जो y की वैल्यू है दिस इज 20। तो इसमें आपने मैथमेटिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू होगी ये प्रोसेस। सो फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इस स्टेप में क्या होगा, x में दोनों की एडिशन हो जाएगी। जब दोनों की एडिशन होगी मीन्स 10 प्लस 20 इज 30 एंड 30 इज असाइन टू x। सो जो 10 है ओवर रिटर्न हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ 30। नाउ देन y विल बी इक्वल टू x माइनस वाई। अब x की करंट वैल्यू आप देखिए क्या है 30। जब 30 में से 20 माइनस होगा तो 30 माइनस 20 इज 10 एंड 10 इज स्टोर्ड इनटू द वैल्यू वेरिएबल y। सो इट मीन्स y में x की वैल्यू आ चुकी है एंड एट लास्ट x विल बी इक्वल टू अगेन x माइनस वाई। अब आप दोबारा x माइनस वाई करो तो दिस इज 30 माइनस 10। 30 माइनस 10 विल इज स्टोर्ड इनटू अगेन x। इट मीन्स x विल स्टोर्ड नाउ वैल्यू 20। सो आफ्टर परफॉर्मिंग दीज 3 steps now x and y are interchanged. So this technique is without using third variable and this is with using third variable. दोनों में आपने एक ध्यान रखना है कि जो स्टेप्स का सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो नाउ लेट अस सी द प्रोग्राम इन सी। दिस इज मैंने बेसिक लाइन्स इसकी पहले लिख रखी हैं। टाइटल इज प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। तो ये फाइल्स इंक्लूड की हैं मेन। आई हैव यूज वेरिएबल्स। पहले मैं बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने वेरिएबल ले लिए एक्स वाई एंड टेम्प। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हम इनपुट कर लेंगे लाइक 10 एंड 20। उसके बाद मैंने बिफोर स्वैपिंग पहले एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है प्रिंट करवा दी। अब मैं वही 3 स्टेप लिखूंगा, स्वैपिंग वाला कोड है जो मेरा। तो फर्स्ट लाइन इज टेम्प इज इक्वल टू एक्स, देन वाई इज असाइंड द वैल्यू ऑफ
x is assigned the value of y and y is assigned the value of temp. So these were my 3 steps of swapping. So again, print after swapping x is equal to %d because these are my integers, and y is equal to %d. Then I will print the value of x and y. So now you can run this program with control F9 key, enter the value of x and y. So I am giving input as 10 and 20. So you can see value before swapping x is 10 and y is 20, and after swapping x becomes 20 and y becomes 10. So this is programmed by using the third variable. Now let us again write this program without the usage of third variable. So again मैंने इनपुट करवा लिए हैं दोनों नंबर्स x एंड y, तो उसके बाद मैंने वही 3 स्टेप्स लिखने हैं. x इज इक्वल टू, फर्स्ट मैं दोनों को ऐड कर दूंगा x प्लस वाई, उसके बाद y विल बी इक्वल टू x माइनस वाई, एंड अगेन x विल बी इक्वल टू x माइनस वाई. सो अगेन मैं प्रिंट करवाऊंगा आफ्टर स्वैपिंग my value of x is equal to %d and y is equal to %d, x and y. So again I will run this program and you can see the answer. जो आंसर आएगा वो सेम आएगा चाहे आप किसी भी मेथड से करो. So 10 and 20, and after swapping x is equal to 20 and y is equal to 10. So this is how you can do this program by 2 methods. तो ये मैंने दोनों मेथड से आपको प्रोग्राम रन करके दिखा दिया. होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा. So if you understood, then please like the video and subscribe the channel, and for other videos on C language you can see playlist Programming in C on this channel. Thank you.